तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स देखा था, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। और इतने एट्रीब्यूट थे हम लोग, तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम लोग एक देखते हैं कि सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट, मल्टीपल और डिराइव, इतने तरह के एट्रीब्यूट थे। किसी किसी ऑथर के कोई ऑथर है जो एक आध ज्यादा एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं, लेकिन वो इसी का ही कोई ना कोई पार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये हम लोग लास्ट क्लास में यही देख रहे थे, तो टाइम आउट हो गया था। तो हमारा एड्रेस नेम, ये हमारा कंपोजिट, जो कि हमारा एटॉमिक नहीं है। कहने मतलब कि एड्रेस में मेरा और भी फील्ड हो सकता है, नेम में फर्स्ट नेम सेकंड नेम और भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट को मिला के जो एट्रीब्यूट बनता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। मल्टी वैल्यूड मतलब जिसमें एक से एट इंस्टेंट, मतलब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो हमारा एक से ज्यादा वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू। ठीक, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किस तरह का है, उसी हिसाब से हम लोग को डेटाबेस प्रिपेयर करना है। हम लोग सबसे पहले ईआर डायग्राम बनाना है इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद डेटाबेस प्रिपेयर करना है। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा हमारा कंपोजिट टाइप का होगा और कौन सा हमारा मल्टी वैल्यूड होगा और कौन सा डिराइव्ड होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। डिराइव्ड वाला क्या था, जो कि हम लोग डेटा रखते नहीं थे डेटा, वो हम लोग रन टाइम में निकालते थे, ठीक है। तो की एट्रीब्यूट हो गया हमारा, जिसमें हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आईडी, रोल नंबर, पासपोर्ट नंबर या आधार कार्ड, कोई भी चीज जिससे हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, वो रिपीट नहीं होगा डेटाबेस में, दैट विल नॉट रिपीट, वो डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखे थे, इसके आगे हम लोग को देखना है। इसके बाद का टॉपिक था हमारा रिलेशनशिप। हम लोगों ने एंटिटी, एट्रीब्यूट देख लिया है और अब रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप सिंपल अगर तौर पे हम बात करें तो सबसे पहला वाला जो हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन बना रहे थे, तो दो सेट के बीच में स्क्वायर का रिलेशन बनाए थे, ठीक है। दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटी सेट, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। जैसे टीचर टीच स्टूडेंट, टीचर टीच अ सब्जेक्ट, या टीचर टीच स्टूडेंट, एम्प्लॉय वर्क्स इन द डिपार्टमेंट, स्टूडेंट स्टडी इन अ कॉलेज। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या हुआ, टीचर एक एंटिटी सेट हो गया और एक सब्जेक्ट एंटिटी सेट हो गया। दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो टीच है। एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट है, एक डिपार्टमेंट एक एंटिटी सेट है, और दोनों के बीच में वर्क मेरा एक रिलेशन है। स्टूडेंट और कॉलेज दोनों एंटिटी सेट है, स्टडी हमारा रिलेशन है, ठीक है। A collection of relationship is same type is called the relationship set. अब देखो एंटिटी और एंटिटी सेट, ये हमेशा याद रखना, एंटिटी ईच रिकॉर्ड को एंटिटी कह रहे हैं, और एंटिटी टाइप क्या हुआ, रिकॉर्ड का जो टाइप है, मतलब अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय टाइप का है एंटिटी, और सारे एम्प्लॉय टाइप का एंटिटी अगर हम एक साथ कलेक्शन की बात करें तो हम बोलेंगे एंटिटी सेट, सेट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एंटिटी। ठीक उसी तरह से ये रिलेशन जो बनेगा वो सारे टीचर और सारे स्टूडेंट के बीच बनेगा। तो टीचर ए टीच टीचर स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, और वैसे ही बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो रिलेटेड होंगे, और सबके साथ रिलेशन क्या होगा, टीच। एक टेबल में एक ही रिलेशनशिप होता है। तो वो जो सारे का सारा रिलेशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप सेट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी तो चलेगा ही। और हम लोग के पास 4 तरह का रिलेशनशिप है, जिसको कार्डिनलिटी रेशियो या पार्टिसिपेंट कांस्टेंट भी कहते हैं। 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। 1 to 1 जब किसी दो सेट में, किसी दो एंटिटी सेट में
एक एंटिटी दूसरे सेट के एक एंटिटी से अब एटमोस्ट एक एंटिटी से रिलेटेड हो तो हम लोग बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक, वन टू मेनी कब होगा? जब एक एंटिटी सेट का एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के एक से ज्यादा एंटिटी सेट या बोले एन एंटिटी सेट के साथ रिलेशन में हो एटमोस्ट। ठीक है, कम की बात नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ठीक उसी तरह वन टू मेनी का उल्टा मेनी टू वन हो गया, मेनी टू मेनी हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस से ये सवाल हमेशा आता है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो एवरी रिलेशनशिप हैज थ्री कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट है भाई? तो नेम ऑफ द रिलेशनशिप, बीच में जो हम लोग लिखते हैं डायमंड शेप में, है ना, नेम ऑफ द रिलेशनशिप। नंबर ऑफ एंटिटी सेट इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, कितना एंटिटी सेट इन्वॉल्व है। और कार्डिनलिटी रेशियो या पार्टीशन कांस्टेंट, मतलब कौन सा रिलेशनशिप है ये वाला, तो वन टू वन है, वन टू मेनी है, ऐसा। ठीक है, डिग्री का मतलब ये होता है कि कितने एंटिटी सेट हमारे इन्वॉल्व हैं। अभी हम लोग जो देख रहे थे इसके पहले वाला, जिसमें दो एंटिटी सेट इन्वॉल्व थे, एक स्टूडेंट एंटिटी सेट, एक कॉलेज एंटिटी सेट। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। इसका हम लोग देखेंगे बाइनरी रिलेशन, टर्नरी रिलेशन, और आगे भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि कौन कौन सा सिंबल है जो हम लोग यूज करते हैं या डायग्राम बनाने में और किस काम में आता है। रेक्टेंगल हम लोग यूज करते हैं एंटिटी सेट के लिए, एलिप्स यूज करते हैं हम लोग एट्रीब्यूट दिखाने के लिए, डायमंड शेप जो यूज करते हैं रिलेशनशिप सेट दिखाने के लिए। लाइंस दो जगह यूज होता है, एक तो हमको एट्रीब्यूट दिखाने के लिए भी यूज करते हैं और दूसरा रिलेशन लिंक दिखाने के लिए कि दोनों एंटिटी सेट के बीच में रिलेशन है, दैट इज आल्सो यूज लाइन। डबल इक्लिप्स यूज करते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए, और डैश इक्लिप्स जो यूज करते हैं वो डिराइव एट्रीब्यूट के लिए। डबल रेक्टेंगल यूज करते हैं वीक एंटिटी सेट, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, डबल रेक्टेंगल और डबल लाइन, है ना, टोटल पार्टिसिपेशन और वीक एंटिटी सेट एंड पार्शियल की, ये सब हम लोग दूसरे बार बात करेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि डबल रेक्टेंगल जो हम यूज करते हैं दैट इज द वीक एंटिटी सेट, और डबल लाइन जो होता है टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप सेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हमेशा इसको रेफर करना पड़ेगा। देखो ये है हमारा डिग्री, यहाँ पे कितना एंटिटी सेट है, टीचर और स्टूडेंट, बीच में डायमंड शेप है जहां पे हम लोग रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, यही बात अभी किए थे हम लोग, रेक्टेंगल में एंटिटी सेट और डायमंड में रिलेशनशिप सेट। ठीक है, ये हो गया बाइनरी जिसमें दो एंटिटी सेट है, ये हो गया टर्नरी जिसमें तीन एंटिटी सेट है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा, कौन सा कोर्स पढ़ाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वार्टरनरी जिसमें चार है, टीचर, कोर्स, स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट। टीचर किसी न किसी कोर्स को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, किसी न किसी डिपार्टमेंट के टीचर होंगे, तो ये हमारा ये ऐसा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टरनरी। इसके बाद अब चार एंगल तो मेरा ऑक्युपाइड हो गया, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हम लोग अप टू एन एरी तक जा सकते हैं, है ना। ये सारे एंटिटी हैं और सारे में रिलेशन है, ऐसे हम बना सकते हैं, है ना। ए रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व्स एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इन एरी रिलेशनशिप, दिस इज इन एरी रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि वन टू वन क्या होता है। देयर आर फोर टाइप ऑफ रिलेशनशिप one to one, when each entity of one entity set mapped to at most one entity of another entity set, then it is called one to one relationship. ठीक है, अब देखो इंडियन सिटीजन हैड पासपोर्ट, तो क्या होगा अगर हम लीगली बात करें तो हर
इंडियन सिटीजन को एक पासपोर्ट अलॉट होता है, एक से ज्यादा पासपोर्ट आप लीगली नहीं रख सकते, है ना। तो अगर हम देखें तो एक इंडियन सिटीजन एक पासपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, I1 I2 I1 P1 के साथ, I2 P2 के साथ, कोई किसी के साथ हो सकता है, लेकिन एक इंडियन सिटीजन किसी भी एक पासपोर्ट के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब एक इंडियन सिटीजन दो पासपोर्ट नहीं रख सकता है, या एक पासपोर्ट दो इंडियन सिटीजन के पास नहीं हो सकती है। 1:1 इसी को बोलते हैं 1:1। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेशन में ऐसा दिखा देना है सिंपल। अगर कोई इसमें इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है तो 1:1 माना जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और आता है कि टोटल पार्टिसिपेशन या नो पार्टिसिपेशन, इसको कैसे कहते हैं हम लोग कि अगर मान लो इन 1:1 it is not mandatory to each entity is mapped to another entity when none of them is mapped also valid। इस डोमेन का या इस एंटिटी सेट का सारा एंटिटी सारे एंटिटी के साथ मैप्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोला था एट मोस्ट वन एंटिटी, है ना, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक के साथ कनेक्टेड हो, कम से कम का बात नहीं था। अब पूरे इंडियन सिटीजन को सबको तो पासपोर्ट अलॉट नहीं हुआ होगा, कुछ तो होंगे जिनको पासपोर्ट अलॉट होना बाकी होगा, कुछ पासपोर्ट नंबर भी होंगे, कुछ पासपोर्ट भी होंगे जो पासपोर्ट ऑफिस के सीरीज में होंगे जो अभी किसी को अलॉट नहीं होंगे। तो ऐसा संभव है जिसमें कि एक एंटिटी सेट के कुछ एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हो रिलेशन में और कुछ पार्टिसिपेट ना कर रहे हो रिलेशन में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल पार्टिसिपेशन। अच्छा, इसमें देखिए ये दोनों सेट है 1:1 का, 1:1 का रिलेशनशिप है, मगर कोई किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, लेकिन उनके बीच रिलेशन यही है कि जब भी होगा कोई एक एंटिटी सेट किसी एक के साथ ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग वन टू मेनी में। वन टू मेनी, जब एक एंटिटी सेट का एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के एक से ज्यादा, मतलब उसको हम लोग एन मान लेते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा एंटिटी के साथ अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, रिलेशन में है, तो हम लोग बोलेंगे 1 टू मेनी, है ना। अगर मान लो ये एम्प्लॉय है और ये फोन नंबर है, या हम बात करें एक टीचर स्टूडेंट का, ये वाला रिलेशन टीचर टीच स्टूडेंट ये वाला, तो एक टीचर एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो एक टीचर 60 बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 टीचर टीचेज मेनी स्टूडेंट, तो 1 टू मेनी का ये रिलेशन हमारा बनता है। ठीक है, तो 1 टू मेनी में एम्प्लॉय और फोन नंबर या टीचर या स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, दो तरीका है, जिधर 1 उधर 1, जिधर n उधर n, या कभी कभी हम वैसे दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं, और जिधर n होता है उधर स्टार दिखा देते हैं और इधर कुछ नहीं दिखाते हैं। तो ये समझ में आता है कि ये मेनी होगा, इधर इधर 1 होगा। देखिए एम्प्लॉय E1 E2 E3 E4, E1 एम्प्लॉय के पास 2 फोन है, E3 एम्प्लॉय के पास 2 फोन है, E2 E4 के पास फोन नहीं है, मतलब इसका रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है, ये भी एट मोस्ट हम लोग को एक से ज्यादा करेगा, कितना करेगा दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अगर मान लीजिए टीचर होते, अगर टीचर E1 अगर 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और टीचर E3 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी मेरा 1 टू n रिलेशनशिप होगा। टीचर कितने स्टूडेंट पढ़ाएंगे हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ बात करें कि टीचर टीच स्टूडेंट
ये एम्प्लॉय है फोन नंबर, तो इधर वन इधर मेनी। ठीक है, जिसको कोई सवाल पूछना हो, अगर कंफ्यूजन हो तो आप चैट विंडो में आप सवाल लिख दीजिए, हम टाइम में खोल के देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है मेनी टू मेनी। इट इज जस्ट अपोजिट टू 1:n। 1:n के जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, क्या है ये वाला जो था, इसमें वन इधर था, एन इधर था, उलट गया। इधर वाला एंटिटी जो है वो मेनी एंटिटी विल बी रिलेटेड टू, विल बी इन रिलेशन विद सिंगल एंटिटी ऑफ दिस एंटिटी। ठीक है, इट इज जस्ट अपोजिट टू 1:n। with n entity of one entity set is mapped to add more one entity of another entity set, that is called many to one relationship। जैसे कार है, मान लो पार्किंग, हमारे ऑफिस का पार्किंग है, उस पार्किंग में एक डेटाबेस बना हुआ है कि सारे जो एम्प्लॉय हैं उनके पास कौन कौन सी कार है, कितने कौन कौन सा नंबर का कार है, ताकि वो आए तो उनको पार्क करने दिया जाए। तो वो डेटाबेस में क्या होगा, ऐसा कुछ होगा कि कार ओन्ड बाय पर्सन। तो एक आदमी के पास जरूरी नहीं है कि एक ही कार हो, कई भी कार हो सकता है। तो अब उसका हम लोग देखो यहाँ पे एक डोमेन रिलेशनशिप बनाए हैं से। तो C1 C2 C3 C4 ये मेरा 4 कार का सेट है और ये 4 पर्सन है। तो C1 और C2 जो कार है वो P1 का है, P2 के पास कोई कार नहीं है, C3 और C4 P3 P4 का कार है ना। तो मेनी टू वन तो है, लेकिन C3 और C4 तो सिर्फ एक ही रिलेशन बना रहा है, लेकिन मेनी टू वन में हम एटमोस्ट जो है वो हम लोग बना सकते हैं एक भी रिलेशन। ठीक है, मैक्सिमम कितना ही बन सकता है। हम एक पर्सन के पास ये चारों कार हो सकती थी, बाकी तीन के पास कोई कार भी नहीं हो सकती। दैट इज ऑल्सो मेनी टू वन रिलेशन। इसको दिखाते कैसे हैं, मेनी की तरफ स्टार और वन की तरफ कुछ नहीं, और ऐसे दिखाएंगे। ज्यादातर यही वाला यूज होता है, एन और वन वाला, है ना। तो पुराने ऑथर हैं उनके किताब में ये वाला भी मिलता है। तो ये मेरा हो गया n और ये हो गया 1। अब मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में जब एक एंटिटी सेट के एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के एंटिटी से एक से ज्यादा के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक से ज्यादा के साथ पार्टिसिपेशन में हो, तो दैट विल बी कॉल्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। व्हेन m entity of one entity set is mapped with n entity of another entity set, then it is called many to many relationship। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो हम लोग टीचर स्टूडेंट का बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक टीचर कितने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और एक स्टूडेंट भी मल्टीपल टीचर से पढ़ते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में m इंटू n का है, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, वहाँ m लिखेंगे, 1 गलती से लिखा गया है, यहाँ 1m इंटू n, है ना। तो इसमें ये हो गया मेनी टीचर आर टीचिंग मेनी स्टूडेंट। तो इसको देखें एक बार, E1 टीच P1 एंड P2, एक से ज्यादा हो गया, और P1 taught बाई E1 एंड E3। ठीक है, P1 जो है सिर्फ E1 से नहीं पढ़ रहा है, E3 से भी पढ़ाई कर रहा है, और E3 भी 2 को पढ़ा रहे हैं, P1 को पढ़ा रहे हैं और P4 को पढ़ा रहे हैं। इधर का मेनी, इधर का मेनी, मतलब इस एंटिटी सेट का एंटिटी इस एंटिटी सेट की एंटिटी से मल्टीपल पार्टिसिपेशन में है ना, मल्टीपल एंटिटी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है रिलेशन में, तो दैट इज कॉल्ड मेनी टू मेनी। ठीक है, एक बार फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं 1 to 1 को, और
यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दो एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप की, ठीक है। तो दो एंटिटी का रिलेशन हम लोग अभी देखे हैं क्या, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी, ये इतने तरह का होता है। वन टू वन कब होगा, वन टू वन तब होगा जब एक एंटिटी सेट का एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के एटमोस्ट एक एंटिटी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हो रिलेशन में हिस्सा ले रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि 1:1 है। इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, इंडियन सिटीजन हैज पासपोर्ट की जगह पे आधार कार्ड भी रख सकते हैं, है ना, जो कि हर इंडियन सिटीजन को सिर्फ एक ही मिलता है, एक से ज्यादा नहीं मिल सकता लीगली, ठीक है। तो हम लोग देखें, अगर हम इसको रिलेशन को दिखाना चाहें, पार्टिसिपेशन को दिखाना चाहें, कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है रिलेशन में, तो ये जो है मेरा इंडियन सिटीजन है और ये है मेरा पासपोर्ट। तो एक इंडियन सिटीजन को एक पासपोर्ट, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, मतलब एक से ज्यादा मिलेगा नहीं एक को, और एक पासपोर्ट दो को अलाउड भी नहीं होगा। तो हम बोलेंगे 1:1 का रिलेशन है या 1:1 का रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें एक बात ये आता है, अच्छा अब देखो ये रिलेशन क्या है, हैज, ये रिलेशन क्या है, हैज, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये पूरा रिलेशन मिला के क्या हुआ, रिलेशनशिप सेट। और ये क्या दिखा रहा है मेरा, ये रिलेशनशिप सेट दिखा रहा है, क्योंकि हैज जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये हैज, ये चारों हैज है, पांचों हैज को यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग एक कंबाइंड रूप से, ठीक है। ये इंडिविजुअल रिलेशन, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट रिलेशन, और सेट ऑफ द रिलेशन इज रिलेशनशिप सेट। तो हम लोग का ये जो दिखा रहे हैं डायमंड शेप, ये क्या है मेरा रिलेशनशिप सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और हुआ कि अगर 1:1 का हम बात करें तो पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है क्या हर एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ, ऐसा नहीं है। एट मोस्ट 1 होना चाहिए, कम से कम 0 भी चलेगा, ठीक है। लेकिन एक जो रिलेशन दोनों के बीच में है वो 1:1 ही है। तो इसमें मान लो कि हम ये देख रहे हैं कि I4 और I5, P4 और P5 के साथ कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, कुछ एंटिटी सेट यहाँ पे दोनों में है जो रिलेशन में पार्टिसिपेट, योगदान नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में। और ये वाला फिगर में तो कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, ठीक है। उसी के बाद हम लोगों ने बात किया 1 to many का, जिसमें एक एंटिटी सेट का एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ दो, एक से ज्यादा एंटिटी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हो रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप में उसका पार्टिसिपेशन हो रहा हो। इवन P1 और P2 के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 to 1 में एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से ज्यादा अगर होगा, लेफ्ट साइड में अगर एक से ज्यादा हो गया तो मेनी टू 1 हो जाएगा, और राइट साइड में मेनी हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो 1 to many हो जाएगा। हम लोग 1 to 1 उसी रिलेशनशिप को बोलेंगे जिसमें एक एंटिटी सेट, मतलब एंटिटी सेट का एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के एक ही के साथ ये पार्टिसिपेट कर रहा हो रिलेशन में। एक से ज्यादा होगा तो रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कह रहे थे। अच्छा मान लो कि हम लोग ऐसा रखे, मदर और चाइल्ड, ऐसा एक जो बनाते हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि एक ये मदर का है और ये चाइल्ड का है, ठीक है, ये मदर का, ये चाइल्ड का। तो एक मदर को एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकता है, तो हमको इधर 1, इधर मेनी, ठीक। लेकिन एक चाइल्ड जो है वो दो मदर का नहीं हो सकता है, तो हम लोग अपोजिट तरफ से मल्टीपल टू मल्टीपल रिलेशन नहीं बना सकते हैं, लेकिन 1 to m बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा एक एम्प्लॉय और 2 फोन नंबर, या एक मदर 2 चाइल्ड, मदर 3 का भी 2 चाइल्ड, तो हम लोग बोलेंगे इधर 1, इधर मेनी। इसमें 2 एंटिटी ऐसे भी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इधर का कोई खाली नहीं है, सब पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर का बचा हुआ है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है, ऐसा अलाउड है।
ठीक है। और ये हमारा दिखाने का तरीका है, इधर 1, इधर n की तरफ स्टार, मेनी टू 1। मेनी टू 1 में जैसे कार और पर्सन था, यहाँ पे हम चाइल्ड और मदर वाला जो था उसको उल्टा कर दें, इधर चाइल्ड कर दें, इधर मदर कर दें। तो दो चाइल्ड, दो एंटिटी एक एंटिटी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेनी टू 1 रिलेशनशिप, ठीक है। इसको दिखाएंगे कैसे, मेनी तरफ हम लोग स्टार लगा देंगे, या ये वाला आप लोग यही प्रेफर कीजिएगा, पहले वाला n और 1 वाला है, n लिख देंगे मेनी तरफ और इधर 1 लिख देंगे, m या n कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये है मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में क्या हो गया कि हम लोगों ने देखा कि टीचर और स्टूडेंट, मेनी टीचर आर टीचिंग मेनी स्टूडेंट, तो ऐसा हम लोग बनेगा जहाँ पे कि एक एंटिटी सेट का एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की एंटिटी से मल्टीपल रिलेशनशिप में है, मल्टीपल टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हो रिलेशन में, ठीक है। ये हमारा हो गया मेनी टू मेनी। अब आप लोग पूछें, कुछ पूछना है तो। देखो सबको हम म्यूट कर रहे हैं, जिसको कुछ पूछना हो आप म्यूट करके पूछ लेना, है ना। प्रीवियस वाला भी कुछ पूछना हो भी पूछ लो, अभी वाला ही पूछ लो। बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो जो टीचर हैं, आईडी, उनका नेम, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टीच कर रहे हैं स्टूडेंट को, इनका एट्रीब्यूट, उनका रोल नंबर, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका फादर्स नेम, जो भी होगा यहाँ पे। और टीच जो कर रहे हैं वो एक जो रिलेशन है उसका एट्रीब्यूट है कोर्स। टीचर टीच करते हैं कोई कोर्स स्टूडेंट को, और मेनी टीचर हैं कॉलेज में और मेनी स्टूडेंट हैं, तो हम लोग m to n का रिलेशन बना रहे हैं, है ना। एक ये वाला हमारा सैंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। एक और है हमारा, देखिए टीचर हैं m to n स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, टीचर आईडी, टी नेम, टीचर का नेम है जिसको फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम में वापस डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट, ये वाला हो गया हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट जो एफ नेम और एस नेम में बना है, और ये हो गया मेरा सिंपल एट्रीब्यूट फाइनल वाला, ये अगर डिवाइड नहीं होने वाला है फर्स्ट नेम, है ना। टी नेम चूंकि डिवाइड हो गया फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम में, तो हम इसको बोलते हैं कंपोजिट, ठीक है। यहाँ देखो नेम है, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम, ये भी हो गया, ये नेम कंपोजिट हो गया, और ये मेरा सिंपल हो गया, ये भी सिंपल है, फर्दर डिवाइड नहीं होने वाला है। और टीचर और स्टूडेंट के बीच हमेशा m to m या m to n रिलेशनशिप होगा, मेनी टू मेनी। अच्छा, अब आओ, एम्प्लॉय है, कंपनी में काम करता है, कंपनी एक एम्प्लॉय मल्टीपल, एक एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस पे एक से कंपनी में काम नहीं कर सकता है, तो रिलेशन क्या होगा, मेनी टू 1, मेनी एम्प्लॉय वर्किंग इन वन कंपनी। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका आईडी, एक तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया, नेम में टाइटल हो गया, एफ नेम हो गया, सेकेंड हो गया, तो ये हम जैसे बताया तो इस समय ये कंपोजिट था। अब एम्प्लॉय के पास फोन नंबर है, फोन नंबर एक से ज्यादा हो सकता है, तो हो गया मल्टी वैल्यूड, तो डबल घेर के दिखा दिए, मल्टी वैल्यूड हमेशा हम लोग डबल इलिप्स से दिखाते हैं। वर्क इन कंपनी, वर्क इन का जो है वो डिपार्टमेंट है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नेम हो गया, ठीक है। ये एड्रेस है, एड्रेस अगर हम इसको कंपोजिट बना दें तो ये क्या होगा हमारा, इसमें अलग अलग डेटा आएगा, स्ट्रीट नंबर आएगा, हाउस नंबर आएगा,
सिटी आएगा, पिन आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग कंपोजिट देख लिए, यहाँ मल्टी वैल्यूड देख लिए, दो देख लिए। अभी नीतीश कुमार, नीतीश नहीं पूछा था ना। यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, ये हम लोग देख लिए कंपोजिट। कंपोजिट कैसे होगा, नेम फर्दर डिवाइडेड इन सम सिंपल एट्रीब्यूट और एनी एट्रीब्यूट which are having more than one value at instant of time, which is called multi-valued। अब आओ डिराइव देखते हैं। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, फोन नंबर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, टोटल पीरियड ऑफ वर्किंग, ये हमारा डिराइव्ड। तो डिराइव्ड को हम लोग डैश डैश इक्लिप्स से दिखाते हैं, ठीक है, डैश डैश इक्लिप्स से इसको दिखाते हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बहुत सारा होगा। तो जैसे एम्प्लॉय का फोन नंबर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम रिकॉर्ड रखें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस एंड डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को भी डबल इक्लिप्स से दिखाएंगे। क्यों ये भी मल्टी वैल्यूड है ना। सेल्स हो सकता है, एचआर होगा, आईटी होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा। तो अगर टेबल में एक ही एट्रीब्यूट के लिए मल्टीपल आ रहा हो तो हम लोग बोलते हैं उसको मल्टी वैल्यूड, जिसको हम लोग डबल इक्लिप्स से दिखाते हैं। और जो डिराइव्ड डेटा टाइप है उसको हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप कर रहे हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट है उसको हम लोग डैश डैश से दिखाते हैं इक्लिप्स से। डिराइव्ड क्या था, देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है मेरा, जिस समय हमको डेटा टोटल पीरियड चाहिए होगा उस समय करंट टाइम, करंट डेट से हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को माइनस करेंगे तो हमको टोटल पीरियड ऑफ वर्किंग निकल जाएगा। तो इसको हम डिराइव करेंगे। दैट इज नॉट बी सेव्ड इन द डेटाबेस, दैट विल बी डिराइव्ड, ठीक है। अब क्लियर है कि नहीं जी? नीतीश अब समझ में आ गया? और एम्प्लॉय आईडी और ये जैसा आईडी वाईडी जितना यूज कर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी, रोल नंबर, ये सारा का सारा मेरा क्या हो गया, की एट्रीब्यूट हो गया। चलो मान के चलते समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैसेज करना। इसके बाद यस सर लिटिल बिट, इतना के बाद लिटिल बिट क्यों समझ में आया तुमको? एट्रीब्यूट का मतलब वो हो गया वो फील्ड का नाम जिसमें डेटा स्टोर करना है, वो फील्ड का नाम जिसमें डेटा स्टोर करना है वो हमारा किसका, मेरा। हाँ दूसरा क्या था ना, जो एट्रीब्यूट जो डेटा सेव करना है, तो रोल नंबर तुम्हारा सिंगल, आईडी तुम्हारा सिंगल, नेम तुम्हारा सिंगल, डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा सिंगल, जिसका सिंगल सिंगल रिकॉर्ड है दैट इज द सिंपल टाइप, दैट एट्रीब्यूट इज सिंपल टाइप। जिसका रिकॉर्ड, जिसमें दो वैल्यू हो सकता है, जैसे फोन नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है, ईमेल आईडी एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा मल्टी वैल्यूड, जिसको हम लोग मल्टी वैल्यूड बोलेंगे, जो कि एक कॉलम में सेव नहीं कर सकते। मतलब एक ही कॉलम रहेगा फोन नंबर में, तो कौन सा फोन सेव करोगे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा मल्टी वैल्यूड। डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो कि हम रख नहीं सकते हैं, जो समय के साथ चेंज होने वाला है। तुम्हारा एज, टोटल वर्किंग ऑफ इन कंपनी, ऐसा कोई भी डेटा जो चेंज होने वाला है, जो हमको कैलकुलेट करके निकालना है, ए माइनस बी करके निकालना है, ठीक है, वो चीज, ठीक है। मान लो तुम्हारा सैलरी और एक्सपेंस का डिफरेंस निकालना था, कितना बच रहा है तुम्हारा, ये हमेशा सेव तो नहीं रहेगा, हमेशा तो सेव नहीं रहेगा। तो हम जिस समय निकालना चाहेंगे इस महीने का मेरा सेविंग क्या है, तो अगर हम सैलरी रखे हुए हैं और एक्सपेंडिचर रखे हुए हैं तो हम उस महीने का दोनों में माइनस करके निकालेंगे कि आज का सेविंग में रखना है। सेविंग स्टोर करके नहीं रखेंगे, वो घटते बढ़ते रहेगा, मेरा सैलरी बढ़ सकता है, एक्सपेंडिचर घट बढ़ सकता है। तो वैसा एट्रीब्यूट जो फिक्स नहीं है उसको निकालना पड़ेगा, जिस समय हमको रिक्वायरमेंट होगा उस समय उसको बोलेंगे डिराइव, डिराइव किया हुआ। की
एट्रीब्यूट वैसा जिसको जिसके आधार पे हम लोग इंडिविजुअल एंटिटी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आईडी, रोल नंबर या आधार नंबर। इसमें अब नहीं समझ में आने वाला कौन सा बात है, जरा बताओ तो हमको तुम। अब वही नहीं समझ में आया तो हम तुम अभी वीक इंटीग्रेशन कैसे समझाएंगे, बताओ। अब इस चीज को अगर नहीं समझ में आया तुमको, ये इस दिखाने के बाद भी, तो हम अब